Good afternoon, students. Today I am going to explain the topic market research. As market research is a combination of two words, a place where buyer and seller meet, that is called a market, and research find out information. किसी भी चीज़ से related information को collect करना, that is called research. Here the meaning research means search again and again for something. Here the market research means to collection of information which is related to market. Market से related information को collect करना और careful study करना, हर चीज़ market के हर segment को careful study करना, that is called a market research. Here the search means to find out something, but here the word is given, that is research. That means search again and again for the particular segment of the market. That called market research. If we going through the segment concept of market research is a process of collecting valuable information. Market research का मतलब होता है information collect करना, valuable information which is useful for the purpose of business, जिसमें एक एंटरप्रेन्योर की बिजनेस में हेल्प हो सके. किस पर्पस के लिए कि इफ़ देयर इज़ अ मार्केट फॉर इट्स प्रपोज प्रोडक्ट सर्विस और नॉट, कि जो मार्केट है यानी जो रीसेंट ट्रेंड है वो उसके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सही है या नहीं, या मार्केट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी मार्केट में रीसेंट ट्रेंड है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या कंपटीटर्स हैं जो उसके लिए इंफॉर्मेशन, बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, उसको कलेक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड अ मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्च का बेसिक मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना विच इज़ रिलेटेड टू मार्केट. If we going through the definition, market research is referred to a systematic study. प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू स्टडी करना, एनालाइज करना, उसे इवेलुएट करना. दैट मीन्स एनालाइज करके एनालिसिस और इवेलुएट करना दैट द इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल और नॉट. जितने भी फैक्टर्स हैं जो बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं, जो भी फैक्टर्स हैं दैट इट शुड मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, जो भी फैक्टर्स हैं जो बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं, बिजनेस के काम करने के तरीके अफेक्ट करते हैं, उनकी स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड अ मार्केट रिसर्च. अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केट रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम एनालिसिस. जो भी मार्केट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना, इवेलुएट करना और उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ताकि क्विक डिसीजन मेकिंग हो सके. यानी जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके बेसिस पे इन डिसीज़न लिया जा सके. मार्केट रिसर्च वो प्रोसेस है जो एक एंटरप्रेन्योर कंडक्ट करता है ताकि मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके और अपने बिजनेस के लिए जो यूज़फुल डिसीजन है उसको ले सके. दैट व्हाट आर द यूज़फुल डिसीजन टेकन बाय एन एंटरप्रेन्योर रिलेटेड टू बिजनेस, दैट टू फाइंड मेक और ब्रिंग आउट सम स्ट्रैटेजिक डिसीजन और टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपिटिटर or related to the government policies to make some decision which is helpful in for the future of the business. Market research is sees as a tool for accurate decision making. एक टूल भी कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए. क्यों? क्योंकि मार्केट रिसर्च वो टूल है जो कंडक्ट किया जाता है मार्केट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए ताकि जो भी एक एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेना है टाइमली डिसीजन ले सके अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, कि उसको बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेक करना है उसके लिए पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए. दैट एंड ये वो टूल है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है और ये और भी चीज़ों में यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम, कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है फॉर ग्रैब सम अपॉर्चुनिटीज़, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई करके जो एक फ्यूचर में थ्रेट्स हो सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं ताकि उनके बेसिस पे शॉर्ट एनालिसिस कंडक्ट किया जा सके. क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद एक एंटरप्रेन्योर शॉर्ट एनालिसिस करता है ताकि उसको पता चल सके उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और बाहर उसके बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट क्या क्या हैं. उसको आइडेंटिफाई करने के बाद कोई भी एक एंटरप्रेन्योर अपना डिसीजन लेता है रिलेटेड टू द प्रेजेंट एंड रिलेटेड टू द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस. Second one is generate, define and evaluate marketing actions.
मार्केटिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं, मीन्स मार्केट से रिलेटेड, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कंप्यूटर के प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हो, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उनसे रिलेटेड जो भी एक बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करती है सारी चीज़ें, उनको एनालाइज करना, टू ब्रिंग इन द नॉलेज ऑफ द कस्टमर दैट व्हाट द प्रोडक्ट शुड ऑफर टू द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को ये बताना कि क्या क्या चीज़ें उनका प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है आपको, क्या आपकी नीड एंड वांट्स है उसको सॉल्व कर सकता है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कंपटीटर के प्रोडक्ट में नहीं है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उसके बेसिस पे मार्केटिंग एक्शंस लेना ताकि कंज्यूमर तक आपका प्रोडक्ट एक प्रॉपर मैनर में पहुंच सके और कंज्यूमर के पास आपके प्रोडक्ट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। द थर्ड वन इज़ मार्केटिंग परफॉर्मेंस। आपका प्रोडक्ट, जो भी एक एंटरप्रेन्योर का प्रोडक्ट है, जो भी उसका बिजनेस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, दैट मीन्स कि उसकी सेल कैसी है, उसके प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी कैसी है इन कंपैरिजन ऑफ द कंपटीटर प्रोडक्ट। दैट मीन्स कितना मार्केट एरिया उसने कैप्चर किया है। सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये किसके द्वारा कर सकता है एक एंटरप्रेन्योर? मार्केट रिसर्च के द्वारा। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग एज अ प्रोसेस। बाकी चीज़ें जितने भी मार्केटिंग में चीज़ें होती हैं, मार्केटिंग में चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्राइसिंग डिसीजन भी होते हैं, प्रमोशन भी होता है और प्लेस भी होता है, दैट मीन्स अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इन चीज़ों को पहले से आइडेंटिफाई करना और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके बेस पर डिसीजन लेना, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मार्केट रिसर्च। ये एक टूल है जो इन सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है, लाइक कि कैसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, कैसे मार्केटिंग एक्शन को डिफाइन करना है, मार्केटिंग परफॉर्मेंस देखनी है अपने प्रोडक्ट की और कंपटीटर के प्रोडक्ट की। नाउ द मार्केट रिसर्च इंक्लूड, मार्केट रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मार्केट रिसर्च एज अ टूल कलेक्ट कर सकता है। द फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक एंटरप्रेन्योर का प्रोडक्ट है उसकी कैसी मार्केट में परफॉर्मेंस है, कितनी सेल है, कस्टमर उसे क्या रेटिंग देते हैं, एवरीथिंग इज टू बी इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड थ्रू द मार्केट रिसर्च। एज वेल एज द कंपटीटर प्रोडक्ट, कि कंपटीटर का जो प्रोडक्ट है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसने कितना एरिया मार्केट का ग्रैब कर रखा है, उस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द प्राइस ऑफ द कंपटीटर प्रोडक्ट एंड द एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट एंड द डिफरेंसेस इन क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। सेकेंड वन इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कस्टमर। Customer से related, what are the need and wants of the customer, what are the taste and preferences of the customer, everything is to be collected through the market research process. Third one is information related to trends. As everybody know that trends are to be changes day by day and in months and in the week according to the needs and wants of the customer. So to find out the recent trends in the market and उसके basis पे अपने product को चेंज करना या नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना। बट ये इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा कलेक्ट हो सकती है? मार्केट रिसर्च के द्वारा। अगर जब जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी उसके बेसिस पे एक एंटरप्रेन्योर डिसीजन ले सकता है कि उसके बिजनेस में कौन कौन से डिसीजन लेने, कौन कौन से स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाने, कैसे सेल इंक्रीज करनी है, कैसे हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कैसे प्रमोशन करना है, ये सारी चीज़ें। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपटीटर से इंफॉर्मेशन रिलेट करना कि कंपटीटर की क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, और गवर्नमेंट के डिसीजन और उनका इम्पैक्ट, गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनके डिसीजन और उसका इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा कलेक्ट करी जा सकती है? मार्केट रिसर्च के द्वारा। सो मार्केट रिसर्च इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन एंटरप्रेन्योर कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ रिलेटेड टू मार्केट, कस्टमर एंड द प्रोडक्ट। थैंक यू गाइस।